धान की फसल पर फीजी वायरस का संकट मंडरा रहा है। आखिर इस फीजी वायरस को लेकर कृषि विभाग ने क्या इस पर संज्ञान लिया है, क्या जानकारी है, इस पर पूरी तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सर, आपसे जानना चाहेंगे फीजी वायरस को लेकर क्या आपके पास भी कोई शिकायतें जो हैं वो पहुंची हैं? विभाग की ओर से क्या संज्ञान लिया जा रहा है? विभाग के अधिकारियों से मेरी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, और पहले भी बात होती रहती है। जो बीज हाइब्रिड नस्ल के जो बीज है ना, उनमें शिकायत है। ये कुछ दो चार बीजों में शिकायत है, जो हाइब्रिड के हैं और जो पीआर ग्रुप के सीड हैं उनमें छोटे बड़े की कुछ जो जो गेत्ती लगी थी उसमें शिकायत है। और कुछ किसानों ने तो दोबारा उसको कल्टीवेट करके लगा दी। कुछ कुछ अभी भी है, लेकिन उसके लिए हम सुझाव ये देते हैं किसान भाइयों को जो यूनिवर्सिटी ने जो दवाई सलाह दी है, जिस दवाई के बारे में, उसका स्प्रे कर लेंगे और उससे कुछ राहत मिलेगी। किसान ये बता रहे हैं कि एक किसी तरह का एक पेस्टिसाइड ही है, कीटनाशक है, जिसको स्प्रे करने की वजह से इस तरह की बीमारी आई है। और आपने कहा है कि कुछ किसान जो है दोबारा भी लगा रहे हैं। ये बात भी ठीक है, कुरुक्षेत्र में और एक दो जगह कई कई एकड़ में जो किसान हैं अब वो दोहरी मार उन पर पड़ेगी, क्योंकि अब ये फसल तो उन्होंने नष्ट कर दी। करीब किसी ने 10 एकड़ में की है, किसी ने 12 एकड़ में की है। अब दोबारा से उन्हें वो जो बीज है वो करना पड़ेगा, और अब समय भी जो है वो कम रह गया है, तो अब कहीं ना कहीं उसका उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। इस बार बारिशें एडवांस थी, क्योंकि जो हमारी पैडी 30 जुलाई तक लगती थी वो 30 जून तक ही लगी। क्योंकि एक तो इस बार ये रहा अभी जो 60 में बारिश हुई है वो लगातार बारिश हुई है, और जिससे पानी की कमी दूर हुई है। हम धान को मोटरों चला के, बिजली चला के ही पैडी अक्सर पूरी करते थे। इस बार परमात्मा ने ऐसी कृपा की, वो सारा पानी बारिश से दे दिया और एडवांस में पैडी लगी है। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है ना, उसने कवर तो कर लिया वो, लेकिन अभी समय था। इतना इतना लेट नहीं है जितना लेट हो जाता था पहले पानी की वजह से। क्योंकि ये हुआ तो ऐसा है, लेकिन कुछ बीज ऐसे थे जो सरकार ने भी सलाह दी थी, 7301 7501 भाई इसको ना लगाएं। इसमें ब्रोकन था, लेकिन इसकी ईल्ड ज़्यादा थे। लेकिन इस बार इसमें बीमारी आ गई। वो पहले से सरकार तो चाहती थी ना लगे, लेकिन कुछ किसानों ने लगाई तो उन्होंने अपनी बात को ठीक कर लिया। दोबारा लगा के अच्छी अच्छी पैदावार होगी उनकी। कोई ऐसा लुवाई तो कम ही हुई, डबल देनी पड़ेगी उनको, और जो बुआई हुई खेत की वो भी डबल हुई, लेकिन फिर भी समय रहते वो काम ठीक कर लिया उन्होंने। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक एक्स पर पोस्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर खाद की खपत बढ़ गई थी हरियाणा में तो सरकार को समय रहते उसका इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन इंतजाम करने के बजाय सरकार ने किसानों को रजिस्ट्रेशनों में उलझा के रखा है। देखिए, सुरजेवाले को मैं सलाह देना चाहूँगा, उसको जानकारी लेनी चाहिए। खाद की डिमांड खेत उतनी है, ज़मीन नहीं बड़ी है। ज़मीन तो फिक्स है। किसी के पास 20 एकड़ थे, वो तो 20 ही है, उसके 25 थोड़ी हो गए, डिमांड हो गई। ज़मीन उतनी है। जो उसकी जीरी की लगती थी वो 30 जुलाई तक लगती थी। 20 एकड़ जीरी अब एक महीने में लगती थी, ट्यूबवेलों से चला चला के, पानी चला के तब लगती थी, लंबा समय लेते थे उसमें। अब बादलों की मानसून इतनी अच्छी थी तो बादल आए, बारिश होगी, पानी की भरपाई पूरी कर दी। जो एक महीना 30 जुलाई तक लगनी थी वो 30 जून तक लग गई। अब खेत तो वही है, उसी खाद की डिमांड आ गई। पूरा खाद ले लिया उन्होंने, वो लेना था 30 जुलाई तक, उन्होंने ले लिया 30 जून तक। डिमांड तो उस चीज़ से है ना, बारिश से डिमांड बढ़ी है। खेत नहीं बढ़ा, खेत तो नहीं है। वो उन्होंने वो अपना पूरा कर लिया। अब हम पूछते हैं भाई खाद, यूँ जी हमने तो पूरा कर लिया अपना खाद। सर, एक और बात है कि मई, मार्च और अप्रैल के माह में जब गेहूं की फसल खेतों में थी, पूरी तैयार थी, उस समय ओलावृष्टि और तेज़ तूफान बारिश की जो मार है वो किसानों पर पड़ी थी। इसको लेकर सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। मैडम, आप जो कह रहे हो ना, मई, मार्च, अप्रैल, मई में तो कोई फसल सारी उठ जाती हैं। मार्च अप्रैल पहले तो आपका जो है वो मार्च अप्रैल ही होता है। मार्च अप्रैल में जो नुकसान हुआ था उसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड की तरफ से
क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और उसमें ये था भी जिसका नुकसान होया, जिसका बीमा भी नहीं था, वो उसमें अपना दर्ज करा दें। अब वो दर्ज हो गया, दर्ज होने के बाद उसकी वेरिफिकेशन हुई। अब वो फाइल रेवेन्यू जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके थ्रू मुख्यमंत्री के पास जाएगी, उसमें जो वेरिफिकेशन हो के आगे उनको दिया जाएगा। तो सर कब तक ये जो मुआवजा है उनको जारी कर दिया जाएगा, क्या कोई 31 जुलाई तक फाइल आ जाएगी हमारे पास वापस। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बातचीत कर रहे थे और बड़ी जानकारी उन्होंने साझा की है कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जिन किसानों ने अप्लाई किया था उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और फाइल जो है वो मुख्यमंत्री के पास गई है और बहुत जल्द 31 जुलाई तक जो है वो फाइल वापस आ जाएगी और बहुत जल्द किसानों को जो मुआवजा है वो भी जारी कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।